इस लेक्चर में हम जानेंगे पायरोजिनामाइड और इथेन ब्यूटोल कि हम इनको नाम को दे करके इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर याद करना है। और साथ में हमने आयुपेक नेमिंग जो है वो भी आपके साथ डिस्कस कर रही है कि इनकी आयुपेक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पायरोजिनामाइड से स्टार्ट करते हैं। पायरोजिनामाइड जो है इसके नाम को दे करके आप जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। मैं वो ट्रिक अभी आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पायरोजिनामाइड नाम को देखिए, नाम में क्या है, पायरोजीन है और अमाइड लिखा हुआ है। अगर आप इस नाम को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, नंबर 1 है पायरोजीन, नंबर 2 है अमाइड। अमाइड तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जब कार्बोक्सिल के पास NH2 होता है ये अमाइड कहलाता है। और पायरोजीन तो आप लोगों को पता है कि एक नाइट्रोजन हो और फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट नाइट्रोजन हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये पायरोजीन है। तो ये पायरोजीन और अमाइड को मिलाओ, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो नाम से हम लोगों ने सीख लिया पायरोजीन अमाइड का स्ट्रक्चर। ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आयुपेक की तरफ आते हैं। आयुपेक में हमारे पास क्या है, पायरोजीन 2 कार्बोक्सी एमाइड है। अभी पायरोजीन 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पायरोजीन है, मेन स्ट्रक्चर, मेन न्यूक्लियस, फिर उसके बाद यहाँ पर से 1 और ये हो गया 2। तो 2 पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एमाइड ग्रुप है। तो पायरोजीन 2 कार्बोक्सी एमाइड आपके पास क्या बन जाएगा, पायरोजीन एमाइड का आयुपेक। इतना इजी है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिएगा। नाम से मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रा करवाना सिखा दिया। अभी वो ट्रिक क्या है जिसके जरिए से हम इथेन ब्यूटोल को सीखें, इसी नाम को ही देकर के हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स आयुपेक। अभी नाम क्या है, इथेन ब्यूटोल। इसी नाम को देकर के अभी हम एक ट्रिक बनाएंगे जिससे हम स्ट्रक्चर आसानी से बना सके। अभी देखो नाम में क्या लिखा हुआ, इथेन है और ब्यूटोल है। इसको आप लोगों ने इथे जो है वो एक पार्ट कंसीडर करना है और एन दूसरा पार्ट कंसीडर करना है, ब्यूटोल तीसरा पार्ट कंसीडर करना है। मतलब एक नेम को आपने 3 हिस्सों में इसको तोड़ना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला हिस्से में आप लोगों ने क्या यहाँ पर देखा, ईथ लिखा। तो ईथ में हमारे पास आप इसको कंसीडर कीजिएगा ईथेन। दूसरे में क्या है, ए है, तो ए को कंसीडर कीजिएगा अमाइन, एम से अमाइन। और ब्यूटोल, तो ब्यूटोल क्या है, ब्यूटोल को ब्यूटोल ही कंसीडर कीजिएगा। अभी हमने एक नाम से यहाँ पर क्या कर दिया, 3 नाम निकाल के इस एक नाम को 3 हिस्सों में स्प्लिट किया। अभी इन सबको जो है देखो और यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना शुरू करो। ये तो क्या है, पहले फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इथेन आ रहा है। तो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए सेंटर से बात शुरू करनी है। यहाँ पर देखिए CH2 एक CH2, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, इथेन हुआ। गॉट। फिर उसके बाद क्या है, अमाइन है, इथेन के साथ फिर अमाइन जुड़ाओ दोनों साइड पर। फिर उसके बाद क्या, ब्यूटोल है, हर एक नाइट्रोजन के साथ जो है फिर ब्यूटोल लगा, 1 2 3 4 और OH, 1 2 3 4 और OH। तो आप लोगों ने क्या लगा लिया, ब्यूटोल लगा लिया। अभी नाम को दे करके मैंने स्ट्रक्चर बना ली, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं, बहुत ही इजी किया क्योंकि ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया। जब मैंने ट्रिक बताया, इस ट्रिक को पकड़ो और नाम को याद करो, स्ट्रक्चर को याद करो। आपके लिए आज के बाद जो है स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल नहीं, कोई बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा। अभी जस्ट कंसंट्रेट, यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को जो स्ट्रक्चर ड्रा करना है वो याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं। अभी आयुपेक की तरफ आते हैं। आयुपेक भी बिल्कुल ऐसे ही है। आयुपेक में क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल, हमारे पास जो इथेन हमारे पास है, इसके साइड पर क्या है, 2 नाइट्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन, दूसरा जो नाइट्रोजन है उसके साथ उसको एन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने 2 सेपरेट नाइट्रोजन उठाए। डैश का मतलब है कोई और है, लेकिन वो भी नाइट्रोजन ही है। अगर 2 चीजें हमारे पास एक जैसे आ रही हो, 2 नंबर एक जैसे आ रहे हो आयुपेक में, एक को आप लोगों ने वैसे लिखना है, दूसरे को जो आप लिखोगे तो उसको आपने डैश से लिखना है। गॉट। तो यहाँ पर 2 हमारे पास नाइट्रोजन आ रहे हैं, एक यहाँ पर लिखा, दूसरा जो है इसको हमने डैश से लिखा। अभी यहाँ पर कितने, 2 है, तो आपने क्या किया, एन डैश बिस 2 है हमारे पास, ये भी 2 है। फिर उसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, इन 2 नाइट्रोजन पर जो सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, रिमेंबर आपने अक्सर वक्त कोशिश करनी है, अगर सब्स्टिट्यूशन पड़ा हो उसको ब्रैकेट में लिखना है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन डैश आया, हमारे पास एन डैश क्या, 2 हमारे पास नाइट्रोजन है। और ये जो नेक्स्ट हमारे पास बिस आ रहा है, ये बिस इन नाइट्रोजन के लिए नहीं लिखा गया, ये बिस जो है किसके लिए लिखा गया है, सिंपल कंसंट्रेट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस नाइट्रोजन के पास जो है यहाँ पर एक कार्बन है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भी एक कार्बन है। अब आपने क्या करना है, इनको आपने नेमिंग करना है। किस तरह से, 1 मीथाइल हाइड्रोक्सी, यहाँ पर आपने नेमिंग स्टार्ट करना है। जो नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है, कार्बन डायरेक्टली विद नाइट्रोजन, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है विद नाइट्रोजन, उसको आपने 1 2 3 उस तरफ जाना है जहां पर आपके पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ जो है ये वाला अटैच है, तो यह हमारे पास 1, ये 2 और ये 3 हो गया। अभी क्या है, यहाँ पर 1 मिथाइल हाइड्रोक्सी है, 1 पर हमारे पास क्या है, मिथाइल हाइड्रोक्सी है। रिमेंबर आपने इसको मिथेनॉल नहीं लिखना,
या आपने इस पूरे को जो है 4 कार्बन लॉन्ग चेन जो है वो कंसिडर नहीं करना। ड्यूरिंग आईयूपीएसी, जब आप आईयूपीएसी लिख रहे हो तब आपने इस 1 को जो है उसके साथ जो अटैचमेंट करनी है उसको आपने मिथाइल कंसिडर करना है। तो 1 के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है वो मिथाइल है। तो बिस 1 मिथाइल हाइड्रोक्सी, 1 मिथाइल है उसके साथ हाइड्रोक्सी भी है। तो आपने पूरा नहीं लिखना मिथेनॉल, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी आपने लिखना है मिथाइल हाइड्रोक्सी, मिथाइल भी ही लिखना है, हाइड्रोक्सी भी लिखना है, मिथेनॉल नहीं लिखना, क्योंकि अगर लिखोगे वो गलत है। फिर उसके बाद क्या है 1 2 3, 3 कार्बन लॉन्ग चेन क्या है, प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल है। फिर उसके बाद क्या है सीसी, अगर कार्बन कार्बन इस तरह से आप लोगों के पास आते हैं तो वो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, इथाइलिन बन जाएगा। तभी देखो इसके पास भी यहाँ पर 1 पर क्या है, मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी नहीं बल्कि मिथेनॉल है, जिसको हम लोग मिथाइल हाइड्रोक्सी लिखते हैं, या हाइड्रोक्सी मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोक्सी जो भी लिखते हो आप लोग। तो वेल अभी क्या हुआ, ये बिस इसलिए लिखा गया क्योंकि इस नाइट्रोजन दोनों पर, बिस यानी कि दोनों पर जो है हमारे पास एक के साथ जो है वो एक कार्बन अटैच है जिसके पास हाइड्रोक्सी अटैच है, मिथाइल हाइड्रोक्सी है, और इसके पास भी जो कार्बन है उसके पास भी हाइड्रोक्सी अटैच है, कार्बन मेथॉक्सी अटैच है। मतलब ये कीजिएगा कि मिथाइल हाइड्रोक्सी अटैच है। तो इस तरह से आपका जो नेमिंग है रिगार्डिंग एथेनोल आईयूपीएसी भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप बात समझ आ गई। फिर भी कंफ्यूजन है कहीं पर भी, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट ऑल।